हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाइका शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे। मंथली कैंडल क्लोज हो चुका है तो टेक्निकली हम लोग चार्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग फंडामेंटली भी कंपनी के ऊपर देखेंगे, बात करेंगे। तो बहुत कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे नाइका के शेयर में, आज हम लोगों को तकरीबन 1.25% का तेजी देखने को मिला। मॉर्निंग सेशन में जरूर गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। वापस से स्टॉक नीचे के लेवल से बाउंस बैक किया, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फाइनली स्टॉक जो है ऑलमोस्ट साइडवेज ट्रेड करके 1% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। अगर हम लोग 1 मंथ के ऊपर बात करेंगे तो इस पूरे मंथ में स्टॉक ने तकरीबन 25% गेन किया है। और अगर हम लोग लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने ज़्यादा बड़ा रिटर्न नहीं दिया है, तकरीबन 0.2% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आपने 1 ईयर पहले भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो ऑलमोस्ट आपके प्राइस में ही स्टॉक अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, तो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर देखेंगे, प्रोमोटर का होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। 0.02% से उन्होंने अपने होल्डिंग को रिड्यूस किया है। और यहाँ पे एक बात अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर का होल्डिंग जो है स्लो एंड स्टडी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये कभी भी आपको नेगेटिव माना जाता है जो प्रोमोटर का होल्डिंग लगातार डिक्रीज हो रहा है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है सितंबर क्वार्टर में एफआईआई ने भी अपने होल्डिंग को यहाँ पे तकरीबन 0.2% से डिक्रीज किया है, लेकिन डीआईए ने यहाँ पे तकरीबन 3% से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। और जो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि डीआईए का होल्डिंग लगातार यहाँ पे आपको इंक्रीज हो रहा है। एफआईआई का भी यहाँ पे नो डाउट ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स इंक्रीज हुआ है, बट प्रीवियस 2 क्वार्टर के कंपेरिजन में एफआईआई का यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। रेस्ट अगर बात करेंगे तो पब्लिक के पास है और पब्लिक का होल्डिंग जो है लगातार यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग ईयर ऑन ईयर सेल्स के ऊपर। तो सेल्स में हम लोगों को एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2018 से अगर देखेंगे तो प्रीवियस 6 ईयर में सेल्स जो है तकरीबन 9 टाइम्स जंप कर चुका है। इसके साथ ही अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हम लोगों को एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ऑलमोस्ट 5% के मार्जिन के साथ कंपनी यहाँ पे लगातार काम कर रहा है और अपने मार्जिन को यहाँ पे कॉन्स्टेंटली बना के रखा है। ये अच्छी बात है। धीरे धीरे यहाँ पे मार्जिन इंप्रूवमेंट हम लोगों को होता हुआ दिख सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट के ऊपर। 257 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, फिर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 21 करोड़ का है। तो मेजरली यहाँ पे दो चीज में पैसा जा रहा है। एक है सबसे पहला इंटरेस्ट, 76 करोड़ का इंटरेस्ट जो है कंपनी ने पे किया है 2023 के फाइनेंशियल ईयर में, जो कि लगातार इंक्रीज हो रहा है। 7 करोड़ से ये 76 करोड़ हो गया, यानी कि 10 टाइम्स, ऑलमोस्ट 11 टाइम्स का जंप जो है हम लोगों को लोन में देखने को मिल रहा है। और सेकेंडरी थिंग अगर यहाँ पे देखेंगे तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट काफी ज्यादा है और ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। ये भी आपको एक नेगेटिव पॉइंट है कि लगातार डिप्रिसिएशन यहाँ पे हो रहा है, मशीनें चेंज हो रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। अगर हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको जो बोरोइंग्स है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और ये आपको अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर लोन इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट लोन इंक्रीज हो, बट उसका इफेक्ट जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट के ऊपर दिखना चाहिए। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर इंक्रीज हो रहा है, बट उसके कंपैरिजन में जो है यहाँ पे प्रॉफिट रेप्लिकेट नहीं हो रहा है यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस की वजह से। तो ये आपको एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट है सेल्स इंक्रीज हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव पॉइंट है
जो यहाँ पे बोरोइंग्स इंक्रीज हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं कंपनी को कंट्रोल करना होगा जिससे कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा हो सके। तो चलिए अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं, जो यहाँ पे इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए। चार्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो चार्ट काफी बुलिश इस स्टॉक का हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मंथली कैंडल क्लोज हो चुका है और मंथली कैंडल पे अगर हम लोग देखेंगे तो लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा था। लिस्टिंग के बाद से ही लिस्टिंग गेन होने के बाद स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिला। अब फाइनली स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। 10 मंथ स्टॉक जो है एक रेंज में कंसोलिडेट किया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में गया स्टॉक, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है और कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो अब इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। मंथली बेसिस पे अगर बात करेंगे तो एक इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हम लोगों को दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का भी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। टेक्निकली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस स्टॉक में एक शानदार तेजी जो है आपको मोर देन 50-60% का जंप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो करेंट मार्केट प्राइस पे इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे चाहे तो बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टॉक ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है। 10 मंथ कंसोलिडेट किया है और 11th मंथ में जाके स्टॉक ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया है। तो एक बहुत ही अच्छे रेंज में कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन से पहले स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद कंसोलिडेट किया है और अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। एसएल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो है लगातार एक हायर लो का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है और हम लोग अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे प्लेस करेंगे 135 के नीचे। 135 के नीचे हम लोग अपने एसएल को प्लेस करेंगे। वीकली बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वीकली बेसिस पे भी क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्लियरली स्टॉक जो है रिट्रेस बैक करता था और ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता था, वापस से सेम लेवल को हिट किया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट और अब यहाँ पे ब्रेकआउट। तो वीकली बेसिस पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट है, तो इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। करंट मार्केट प्राइस पे हम लोग बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में 135 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे हम लोगों का एसएल होने वाला है। तो आपका रिस्क जो है इस स्टॉक में 40 पॉइंट का होने वाला है। ऊपर की साइड में अगर हम लोग इस स्टॉक में अपने टारगेट्स की बात करेंगे, जो आपका सबसे पहला टारगेट होगा वो आपका टारगेट होगा 225 टू 215 टू 225 का जोन। ये जोन जो है आपका पहला टारगेट होने वाला है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो दूसरा टारगेट जो है वो आपका होगा 310 टू 315 का जोन और उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। तो अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे आप जो है इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। ऊपर के लेवल से ऑलरेडी इससे पहले ही हम लोगों ने देखा था तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल चुका था। यहाँ पे स्टॉक में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुका था और उसके बाद जो स्टॉक कंसोलिडेट किया, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन, उसका ब्रेकआउट वीकली बेसिस पे ऑलरेडी हो चुका है और अब मंथली बेसिस पे भी कंफर्मेशन आ चुका है। तो इस स्टॉक में अगर आप निवेश करना चाहते हैं करंट मार्केट प्राइस पे कर सकते हैं। ऐसा रहेगा आपका 135 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।